बातें पढ़ी गई। एक तो उसका भाई है कुंभकर्ण, जो चला गया नेपाल, और गोहिल वंश की कौन सी शाखा का शासन है? एक उसकी रानी का नाम है पद्मिनी, और उसके बारे में किताब कौन सी लिखी गई है? पद्म। इस रतन सिंह के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण कर देता है? 1303 की बात है। कब की बात है? लाइन चेंज करके लिखो। पद्मिनी के बारे में हो गया, आगे लिखो। 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ होती थी, तो कहीं आप चित्तौड़ भी पढ़ लो तो एक ही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन मेवाड़। अब कोई भी राजा अटैक करेगा तो उस अटैक के कोई ना कोई कारण रहे होंगे, तो लिखो आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला राजा हुआ होगा जिसने साउथ इंडिया पर अटैक कर दिए थे। कहां अटैक कर दिए? वरना नॉर्थ वाले जल्दी से साउथ पे अटैक नहीं करते, साउथ वाले नॉर्थ की तरफ आते नहीं, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन पूरी अलग हो जाती। बीच में विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती है, विंध्याचल से नॉर्थ अलग हो जाता है और साउथ अलग हो जाता है। अलाउद्दीन बड़ा साम्राज्यवादी राजा है। अलाउद्दीन का सपना था कि या तो दुनिया जीती थी सिकंदर ने, किसने जीती? या मैं जीतूंगा, मैं सिकंदर की तरह दुनिया जीतना चाहता हूं। तो उसने उपाधि धारण कर ली थी, सेकंड सिकंदर। क्या धारण कर ली? मैं दूसरा सिकंदर हूं। वो तो कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने समझाया कि दुनिया बाद में जीतना, भारत तो जीत, भारत ही लंबा चौड़ा पड़ा है, ये हो जाए तब दुनिया में चले जाना यार, ये खत्म नहीं होगा तेरे से इस जीवन में। तो उसने साउथ इंडिया पे भी अटैक किया। अब जो बंदा साउथ इंडिया पे भी अटैक कर रहा है, तो दिल्ली के नाक के पास में मेवाड़ पड़ा, तो मेवाड़ को तो कैसे छोड़ेगा? तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इसलिए उसने कहां पर अटैक कर दिया। और किसी भी राजा के आक्रमण के पीछे सबसे बड़ा कारण उसके साम्राज्य का क्या होता है? विस्तार। लिखो, एक नंबर लगा लिखो। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर, एक्सपांशन करना चाहता था अपने एम्पायर का। वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। कौन करना चाहता साम्राज्य का विस्तार? जिन दिनों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर राज कर रहा था, उन दिनों दिल्ली पर अटैक कर रहे थे मंगोल। कौन कर रहे थे? मंगोलिया के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? मंगोल। और मंगोल बड़े दुर्धर्ष टाइप के आक्रमणकारी थे, जहां जाते वहां ढंग से तबाही मचाया करते थे, और वो दिल्ली की तरफ अटैक कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी बेचारा हाथाजोड़ी कर रहा था उनके आगे, जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रहा था। अलाउद्दीन को यह लगता था कि कल को खुदा ना खास्ता मंगोल दिल्ली के अंदर घुस गए तो अपने कहां जाएंगे, इसलिए वो अपने लिए ऐसा सेफ हाउस देख रहा है। यदि मंगोलों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो मैं कहीं पर जाके रह सकूं, वहां पे जाके अपने रक्षा कर सकूं। और ऐसा दिल्ली के पास में कोई अच्छा किला था, तो वो कौन सा था? चित्तौड़। कारण, चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ, इसलिए जल्दी से दुश्मन किले के अंदर घुसे। किले के अंदर 84 तालाब है। कितने तालाब है? इसलिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था है ना। जल्दी से तो पानी भी समाप्त होगा नहीं। किले में खेती होती है, आप कभी जाना चित्तौड़ देखने? किले के अंदर खेती हो रही है, अंदर अपने अनाज भी उगा सकते हैं। रास्ता बहुत कठिन है, तो दुश्मन अंदर भी नहीं आ पाएगा, अपने अंदर जाके बैठ जाएंगे, दुश्मन अंदर आ नहीं पाएगा। खाने पीने की पूरी प्रबंध है, तो अपने पास कौन सा किला होना चाहिए? तो चित्तौड़ का रणनीतिक महत्व है। कैसा महत्व है? लड़ाई, रण, रण का मतलब क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई की दृष्टि से दिल्ली के पास में कोई अच्छा किला पड़ रहा था, तो किला कौन सा पड़ रहा था? दिल्ली के पास में राजस्थान है, और राजस्थान में किला कौन सा पड़ रहा था? चित्तौड़। अलाउद्दीन चाहता है कि कल को मेरी किसी से लड़ाई हो तो मैं मेरी रक्षा कहां पर बैठ के कर सकता हूं, इसलिए वो कौन से किले पे कब्जा करना चाहता है? लिख लो। चित्तौड़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। चित्तौड़ फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन हिल। चित्तौड़ फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन ए हाई हिल। चित्तौड़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। चित्तौड़ फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन ए हाई हिल। अतः अलाउद्दीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व था। अतः अलाउद्दीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व था। So it had strategic importance for Alauddin. So it had strategic importance for Alauddin. अतः अलाउद्दीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व था।
So it had strategic importance for Alauddin. अलाउद्दीन के लिए इसका क्या था? रणनीति, युद्ध है ना, रणनीति का मतलब युद्ध है, युद्ध की दृष्टि से किला बहुत अच्छी जगह पे था, तो उसको लगा ये ठीक रहेगा थोड़ा और देखना। ये दिल्ली, ये अपना इधर मेवाड़, मेवाड़ के इधर पास में जगह है गुजरात, इधर पास में पड़े मालवा। एक तरफ कौन सा? गुजरात, एक तरफ कौन सा? दोनों बहुत पैसे वाली जगह। गुजरात में बहुत पैसा, मालवा में बहुत पैसा। कारण गुजरात के पास तो समुद्र का तट लगता है, कोस्टल एरिया है, और जहां कोस्टल एरिया होगा वहां पर व्यापार ज्यादा, और ट्रेड होगा ही कहां से? कोस्टल से। तो कोस्टल एरिया में व्यापार ज्यादा, व्यापार ज्यादा तो पैसे ज्यादा। मालवा में खेती बहुत अच्छी, काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास वगैरह सारी फसलें बहुत अच्छी सी होती है। मालवा में फसलें ज्यादा होगी, फसलें ज्यादा होगी तो वहां पर टैक्स भी क्या होगा? ज्यादा। तो दो, जो दिल्ली में राजा बनता वो कोशिश करता कि दो जगह कब्जा कर ले, एक तो मालवा, एक कहां पे? लेकिन दिल्ली से मालवा भी बहुत दूर है, दिल्ली से गुजरात भी बहुत दूर है, इसलिए दिल्ली में बैठ के मालवा और गुजरात को कंट्रोल। इसलिए दिल्ली वाले क्या करते? दिल्ली वाले गुजरात आते, और गुजरात में जो कोई राजा होता है यहाँ पे उसको टैक्स ला रहे। अब वो दिल्ली वाला आके गुजरात बैठ गया तो गुजरात वाला उसको क्या दे देता है? एक बार टैक्स। और फिर वो दिल्ली वाला कहता मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, अगले साल चुपचाप वापस भेज देना। अगले साल गुजरात वाला कहला नहीं दे रहा, जो जी मैन वो कर लेना, क्योंकि गुजरात वाले को पता है कि दिल्ली से गुजरात हर साल आना संभव, बार बार सेना लेके भाई साहब आ जाए जाए निकल आ जाए, एक बार आगे आगे 20 साल के अंदर कोई, अब बार बार कौन आएगा? इसलिए गुजरात और मालवा वाले जल्दी से दिल्ली को टैक्स देते। अलाउद्दीन दिमाग लगा रहा है कि यदि चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया जाए तो गुजरात पे भी कंट्रोल और मालवा पे भी कंट्रोल। अपने एक बंदे को कहां बिठा दो? चित्तौड़, इधर भी कंट्रोल। दिल्ली से यदि गुजरात जाना है, यदि दिल्ली से मालवा जाना है, तो बीच में मेवाड़ है। बीच में क्या है? इसका मतलब है मेवाड़ ट्रेड रूट पे है। किस पे? ट्रेड रूट पे। कौन से ट्रेड रूट पे? दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात। अलाउद्दीन इस ट्रेड रूट पे, इस व्यापारिक मार्ग पे क्या करना चाहता है? कब्जा। यदि रूट पे कब्जा हो गया तो व्यापार पे भी अपना क्या हो जाएगा? कब्जा। देखो देखो, चित्तौड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। चित्तौड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। चित्तौड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था तथा अलाउद्दीन इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तथा अलाउद्दीन इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। एंड अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल ओवर दिस ट्रेड। तथा अलाउद्दीन इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। ये लिखो, नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। एंड अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल दिस ट्रेड। वांटेड टू कंट्रोल दिस ट्रेड, इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। वांटेड टू कंट्रोल दिस ट्रेड। 1299 की बात है। कब की बात है? अलाउद्दीन दिल्ली से गुजरात जा रहा है। दिल्ली से कहां जा रहा है? गुजरात। उन दिनों अपने मेवाड़ में राजा थे रतन सिंह के पिताजी। रतन सिंह के पिताजी का नाम था समर सिंह। क्या नाम था? मैं भी कह रहा हूं, यदि आपको दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा जाना है तो रास्ते में क्या पड़ेगा? मेवाड़। अब कोई भी राजा या कोई बंदा, मतलब अपने अपने यदि किसी के दूसरे के घर से अंदर से जाएंगे, किसी के दूसरे के खेत के अंदर से जाएंगे तो अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं गांव की ज्यादातर भाइयों भाइयों की लड़ाइयां यही है कि हमारे खेत के अंदर से नहीं जाने देंगे। गांव के खेती वाले अपने जो भी मुकदमे चाचा जी से बात, इस बात की लड़ाई है कि हमारे खेत के अंदर से आपको रास्ता देंगे। आप तो जब एसटीएम बन जाओगे तब आपके पास में रेवेन्यू के मामले आएंगे। कौन से मामले? रेवेन्यू मतलब जमीन, और जमीन वाले मामले आप देखना सारी लड़ाइयां भाइयों भाइयों की है। इस भाई ने उस भाई पर केस कर रखा है, उस भाई ने उस पर कर रखा है। केस किसका? जमीन का। रास्ते की जमीन नहीं देंगे, ये हमारे बाढ़ इधर सरका आ गए थोड़ी सी, है ना, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने वो कर लिया, सारे मुकदमे ऐसे। तो अलाउद्दीन को यदि दिल्ली से गुजरात जाना, रास्ते में क्या आएगा? मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन है? समर सिंह। तो समर सिंह से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो उसने समर सिंह को कहा कि भाई समर सिंह, मैं गुजरात जा रहा हूँ, क्या तेरे मेवाड़ के अंदर से होके जा सकता हूँ? समर सिंह ने कहा नाथी का बाड़ा है क्या कि जिसके जी में आया यहाँ से आया और निकल गया? टैक्स लगेगा। अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं टोल टैक्स लगता है। उन्होंने कहा टोल टैक्स जमा करा, चला जा। अलाउद्दीन ने कहा भाई स्टाफ,
तू राजा मैं राजा, इतना स्टाफ तो चल रहा है। उसने कहा ना ना, इस मामले में कोई स्टाफ नहीं, दोस्ती दोस्ती की जगह बिजनेस है, बिजनेस है हमारा। हम तो इस लोकेशन पर इसीलिए बैठे हैं कि इधर से इधर जाएगा तो भी टैक्स देगा, और इधर से इधर जाएगा तो भी क्या देगा, टैक्स। तो अलाउद्दीन बेचारा समर सिंह को टैक्स दे के गया। फिर उसने समर सिंह को कहा कि देख लेना, मैं तुम्हारे पर आक्रमण करूंगा। समर सिंह का वो तब का तब देखेंगे, एक बार टैक्स ला। अलाउद्दीन गुजरात गया, गुजरात लूटा उसने, बहुत ढंग से लूटा, खूब सारे पैसे मिले। चुपचाप दिल्ली चला गया। उसने समर सिंह से वापस कोई बातचीत, वो शायद इस बात को भूल भी जाता कि समर सिंह ने उसे टैक्स ले लिया था। पर भाई साहब, आस पड़ोस वाले ऐसी बातों को भूलने कब देते हैं। अब अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में बैठ के गए कि मैं हिंदुस्तान का वो राजा हूं जिसे सब डरते हैं, और आगे जो 5-7 मंत्री बैठे रहते वो मुंह के हाथ लगा लगा के हंसते गए, कौन या मारते, देख कैसी बातें कर रहा है। अलाउद्दीन को किस बात की हंसी आ रही, ना ना कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी पुरानी, नहीं नहीं हमारी कोई बात थी, नहीं बतानी पड़े क्या बात थी। तो एक टोल टैक्स होता ना सर, टोल टैक्स। अलाउद्दीन बेचारा परेशान था, तो उसको बदला लेना पड़ा इस वजह से, क्योंकि आसपास वाले जीने, और छोड़ो वो कभी गली में जा रहा होता तो बच्चे पीछे से आवाज लगा के भाग देता, और टोल टैक्स है।